वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट्स बाय आशिमा। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस प्रोजेक्ट में हम रैंडम फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड कलर जनरेट करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम नए पाइथन प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे हमारे पास एक टिक इंटर विंडो आएगी जिसमें एक बटन होगा और उस पर स्टार्ट लिखा होगा। जब हम ये बटन को क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉन्ट फैमिली रखी है हेल्वेटिका। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये कोड करेगा क्या बेसिकली, यहाँ पे हम एक बटन क्लिक करेंगे। उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू फॉन्ट फैमिली और उसके साथ कुछ रैंडम बैकग्राउंड कलर जिसका हेक्सागोनल वैल्यू दी गई होगी वो जनरेट होगा। सिंपल है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बेसिकली हमें क्या है, यहाँ पे एक कोड बनाना है सिंपल, जिसमें हमारे पास एक टेक इंटर की एप्लीकेशन होगी जिसको जब हम रन करेंगे तो हमें वो फॉन्ट फैमिली के साथ साथ बैकग्राउंड कलर देगा। अगर आप देखोगे तो फॉन्ट फैमिली का नेम के साथ फॉन्ट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है बैकग्राउंड वैल्यूज के साथ। तो हमें बस ये एक सिंपल एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार कमांड रन करके लिख के बता देती हूँ। तो पाइथन -m venv तो बेसिकली जो venv है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे venv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ये आपको जो कोड है उसको रन करके चलाना है। तो यहाँ से आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नई इसके लिए चलते हैं कि हमें नया कोड बनाना है। तो उसके लिए नई एप्लीकेशन और नई फाइल चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है पाइथन प्रोजेक्ट्स। उसी के अंदर मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगी और उसका नाम रखूंगी रैंडम फॉन्ट फैमिली .py। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मैंने एक नई पाइथन फाइल बनाई है। अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो ये है कि मुझे यहाँ पे अपने टिकिंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट टिकिंटर एज टीके। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं वो फ्रॉम स्टार फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार ये भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए इसको सिर्फ इसी के साथ करेंगे और हमें एक थीम भी चाहिए होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट टीटीके। ठीक है, और उसके बाद हमें, आपको पता है कि हमें ये फॉन्ट जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें टिकिंटर के फॉन्ट्स भी चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टिकिंटर डॉट फॉन्ट और एज टीके फॉन्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि मुझे रैंडम फॉन्ट फैमिली और बैकग्राउंड को जनरेट करना है। तो उसके लिए मुझे एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट रैंडम। आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही हमारे पाइथन के पैकेजेस के साथ इंक्लूड होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि मुझे यहाँ पे एक क्लास जनरेट करनी है। ठीक है, और इस क्लास का नाम होगा विंडो क्लास। ये मैं आपको एक स्टैंडर्डाइज बता रही हूँ कि हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स में जो क्लास नेम है वो सेम रखेंगे। अभी हमने एक पीछे एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने रैंडम पासवर्ड जनरेट किया है। ठीक है, अगर आपको वो वाला प्रोजेक्ट भी देखना है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, या आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो तो आपको वहाँ पे वो पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास में अभी मैं कुछ पास नहीं कर रही हूँ, सिंपल अभी यहाँ पे पहले मेरे को रूट डिफाइन करना होगा। ठीक है, अभी रूट की लाइब्रेरी क्या होती है, रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मुझे एक टाइटल देना है रूट का। ठीक है,
ओके, तो पहली चीज होगी रूट का टाइटल। अभी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम इस कोड को देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल जो विंडो हमने फर्स्ट टाइम जब हमने कोड को रन किया है, तो फर्स्ट टाइम जो विंडो अपीयर हुई थी जहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा हुआ था, ये बस उसका कोड हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर जनरेटर। ठीक है जी, और उसके बाद मुझे डिफाइन करना है कि जब ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो मुझे वो एप्लीकेशन की लेंथ और ब्रेथ कितनी रखनी है। तो उसके लिए हम हमेशा ज्योमेट्री देते हैं। ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ देंगे। तो बेसिकली मैं क्या दे रही हूँ, 800 x 600। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं जैसे ऐसे, फिर बोलते हैं कोड नहीं चला। तो कोड के लिए आपको x लिखना पड़ेगा, 800 x 600। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। उस जो हमने विंडो क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, CLS। ठीक है, अब मैं उस विंडो क्लास को डिफाइन करूंगी या कॉल करूंगी। उसको कॉल कैसे करते हैं पाइथन में, सिंपल क्लास नेम लिखते हैं और उसमें जो भी हमने एलिमेंट लिख दिया। अब क्या है, मैं इसमें रूट डॉट मेन लूप, ठीक है, अभी हम यहाँ पे मेन लूप चला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोड पहले एक रूट नाम की एक विंडो बनाएगा, या आप कह लीजिए एप्लीकेशन को ओपन करेगा। उसका टाइटल होगा रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर जनरेटर, और उसके बाद हम एक उसको स्पेसिफिकेशन के साथ साइज देंगे कि इसका इतना विड्थ होना चाहिए और इतना हाइट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट में एक क्लास होगी जो हमने ऊपर डिफाइन की है। ठीक है, अभी हम कोशिश करते हैं इस कोड को रन करने की। ठीक है, अभी मैं आपको विदाउट वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटरप्रेटर में सेट किया हुआ है, तो ये कोड मेरा डायरेक्टली वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही रन होगा। ठीक है, और डिफाइन किया है, और सॉरी, विंडो क्लास एक क्लास है जिसको हमने डिफाइन किया है। डेफ इनिट के साथ यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है इनिट का, और यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट मास्टर को कॉल किया है। इससे ज़्यादा अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, ये एक सिंपल है। और अभी हम रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल विंडो ओपन होगी जिसमें रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर जनरेटर एज अ टाइटल लिखा होगा। इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं होगा ऐड। ठीक है, ये हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बना दी। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, उस एप्लीकेशन में पहले तो हमें एक बटन चाहिए जहाँ पे हमें स्टार्ट लिखा हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको बनाना चाह रहे हो इस फंक्शन को, तब भी ठीक है, नहीं बनाना चाहोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें पहले एक नया फंक्शन बनाइए जिससे आपको पता हो कि इसमें टॉप लेवल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी हेल्प36 एक हमने सिंपल एलिमेंट का नेम लिया है जो फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी है। ठीक है, हेल्वेटिका जो फॉन्ट है वो हम यूज कर रहे हैं, टीके फॉन्ट। ठीक है, डॉट फॉन्ट, और उसके बाद हम लोगों ने फैमिली को डिफाइन करना है। आपको ये बता दूं कि जो टिकिंटर के पास ना बहुत सारी इनबिल्ट फैमिलीज होती है, तो हमें सिर्फ उनका नेम देने की जरूरत होती है, जैसे हेल्वेटिका। ठीक है, हेल्वेटिका के साथ मैंने इसको बता दिया कि भाई इसका तुम जो साइज है वो 18 रख लेना। ठीक है, और वेट इसका तुम बोल्ड रख लेना। ठीक है, बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, कुछ भी जो भी रखे। अब नेक्स्ट पार्ट होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि हम लोगों ने जब हमने अपना कोड रन पहला किया था तो हमें एक स्टार्ट बटन दिखा था। तो हम यहाँ पे एक स्टार्ट बटन को बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, सेल्फ डॉट बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत से लोग सिंपल ऐसे भी लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहोगे, दोनों चीजें सही है। ठीक है, बटन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा बटन है उसमें पहली चीज है कि वो बटन आपको कहाँ पे शो करना है।
तो मैं उसको बोलूँगी भाई ये मुझे मास्टर में शो करना है। मास्टर मतलब जब मैंने कोड रन किया तो जो पहली स्क्रीन आई है उसको मास्टर कहेंगे, ठीक है। और वो पूछेगा कि भाई तुम इसमें टेक्स्ट क्या रखना चाहोगे, तो मैंने उसको बोला तुम ऐसे करो, इसका जो टेक्स्ट है तुम उसको सिर्फ स्टार्ट लिख दो, ठीक है। अभी स्टार्ट लिख दिया। उसने पूछा कि अभी मैं कमांड पे आप पे बाद में जाऊंगी, तो कमांड से पहले मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहूंगी। जो मेरा बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। हैश 1 2, ठीक है। और उसके बाद मेरे को कुछ फोरग्राउंड भी देना होगा। तो बेसिकली हम यहीं से अपने जो पहला प्रोजेक्ट है इसे हम यहाँ से फोरग्राउंड और ये सब चीजें उठा लेते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें समझाने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ फोरग्राउंड का मतलब होता है जो जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड का कलर का मतलब हुआ जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा है वो है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें इसकी वैल्यूज देनी होंगी और उसके बाद उसको प्लेस करना होगा। अगर मैंने यहाँ तक डिफाइन कर दिया है और इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करूंगी तो आपको बटन नहीं दिखेगा। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, सॉरी। अगर आप इस कोड को दोबारा देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो बटन है वो बटन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए अगर आप देख सको तो यहाँ पे फॉन्ट का बटन नहीं है, ठीक है। अभी हमें बटन प्लेस करने के लिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमें ये बटन कहाँ पे चाहिए। तो सेल्फ डॉट बटन, ठीक है, डॉट पैक, और उसमें मुझे पैड एक्स चाहिए अपना 50 और पैड वाई चाहिए 200। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमने क्यों ये वैल्यूज ली हैं, ठीक है। अभी अगर मैं दोबारा कोड रन करूँ तो यहाँ पे मुझे एक बटन दिखेगा, ठीक है। ये देखिए अभी ये बटन क्या है, यहाँ से अगर आप देखोगे जहाँ से मैं इस स्क्रीन को एप्लीकेशन को बड़ा छोटा कर रही हूँ उसमें अगर देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस से मैंने उसको 50 दिया था और वाई एक्सिस से मैंने उसको 200 दिया था। तो इस वैल्यूज के हिसाब से ये कोड बना है। लेकिन जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने कमांड नहीं दी है, और कमांड का मतलब हुआ कि मैं जब उस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ डॉट कमांड, ठीक है। और अभी मुझे कमांड जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी उसके लिए मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मैं इनिट फंक्शन के बाहर बनाऊंगी। मोस्टली बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि वो इनिट फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कमांड फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। डेफ कमांड लिखिए और उसके बाद उसको सेल्फ में दीजिए, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सेल्फ डॉट मास्टर डॉट विदड्रॉ। अभी यहाँ पे कोड क्या कर रहा है मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। पहले हम थोड़ा कोड लिख लेते हैं। तो उसमें मैं एक टॉप लेवल बना रही हूँ, ठीक है। टॉप लेवल का मतलब हुआ कि आप एग्जिस्टिंग जो आपकी विंडो है उसके ऊपर आपको क्या शो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया तो ये सेल्फ डॉट मास्टर हो गया। अब उसके बाद क्या है, टॉप लेवल। अभी मुझे इसकी कितनी हाइट रखनी है, ज्योमेट्री मैं सिंपल प्लेन हाइट जैसे मैंने पहली रखी थी 800 बाई 600 ही रखूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अपना नई क्लास को डिफाइन करूंगी जो होगी मेरी डेमो 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टॉप लेवल को लिखूंगी। अभी देखो यहाँ पे मुझे एक और नई क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा डेमो 2, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने
पास किया। अभी ध्यान से देखना, मैंने कहा कि बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक होने पे मेरे को अपना जो मास्टर है, जो मेरी ऑलरेडी ये वाली विंडो है जो ओपन होने पे स्टार्ट वाली विंडो आ रही है, वो विड्रॉ हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, वो उसकी जगह ये जो नई विंडो मैं बना रही हूँ वो वाली डिफाइन हो जाए, जो टॉप लेवल में नई विंडो बना रही हूँ। थोड़ा ट्रिकी है, आप समझ लेना इसको, ठीक है। सेम चीज है, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वही सेम फंक्शन बनाएंगे डेफिनेट, ठीक है। इसमें भी हम मास्टर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल्स टू मास्टर, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रेम लिखेंगे, सेल्फ डॉट फ्रेम इक्वल्स टू टीके। टीके इसमें बहुत सारी और भी बहुत फंक्शनैलिटी होती है अपने टिकिंटर में, बट अभी के लिए हम इसमें जो फ्रेम है उसको यूज करेंगे, ठीक है। और फ्रेम को कहाँ बनाना है, पहले जो हमने फ्रेम बनाया था वो हमने मास्टर पे बनाया था, तो अभी दूसरी बार भी जब जो पहली विंडो पे हमने बटन लगाया था वो मास्टर पे लगाया था, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट मास्टर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कलर देंगे, ठीक है। और ये हाईलाइट कलर देंगे बैकग्राउंड, और हाईलाइट कलर, हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें हैं। ये मैं आपको कोड शेयर करूंगी, आप उस गिटहब पे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली क्या है, एक बैकग्राउंड कलर बनेगा और इसमें ना एक लाइन आएगी। अभी मैं आपको एक बार शो करती हूँ, मिनट स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो कोड है उसमें एक स्क्रीन आएगी, ये देखिए पहली स्क्रीन आ गई जिसमें रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर जनरेटर लिखा है, उसमें एक बटन है स्टार्ट का, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नई अपीयर हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू या कुछ नहीं आया है, क्यों, फ्रेम को कहीं पे मैंने प्लेस नहीं किया है। तो उस फ्रेम को प्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पे पहली चीज लिखनी पड़ेगी, सेल्फ डॉट फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद मुझे ग्रिड, मैं आपको बता रही थी कि टिकिंटर में दो तरीके के भी हम प्लेसिंग कर सकते हैं, एक तो पैक के थ्रू, एक ग्रिड के थ्रू। ग्रिड में क्या होता है, हमें जो पैडेक्स जो देना होता है उसमें हमें देना होगा कि पैडेक्स हमें 50 चाहिए, कितना चाहिए, और पैड वाई देना होगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा, उसका जो फंक्शन है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी कि क्यों मैं ये प्रोपोगेट कर रही हूँ, ठीक है। प्रोपोगेट किया और 0th एलिमेंट पे किया, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फ्रेम बनाया है और इस फ्रेम को प्लेस किया है। अगर मैं अब दोबारा कोड रन करूंगी तो मेरे को एक नई स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइनिंग दिखेगी, ग्रीन कलर का एक बॉक्स सा दिखेगा जिसकी अंडरलाइन वैल्यूज ग्रीन होंगी, तो वो आपको मैं अभी यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन चेक करिए, तो जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो एक सिंपल सा ग्रीन कलर का आउटलाइनिंग हुआ एक फ्रेम मिल रहा है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, जहाँ पे हमने यहाँ पे टेबल वगैरह लिखना है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, यहाँ पे हमें एक फॉन्ट फैमिली दिख रही है, ठीक है। और हमने इसको लिखा है कि फॉन्ट फैमिली इज हेल्वेटिका, और जब हम इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को न्यू फॉन्ट एंड बैकग्राउंड कलर दिखेगा। तो उसके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो लेबल चाहिए, एक फॉन्ट का एक बटन चाहिए, ठीक है। सिंपल है ये चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ हमने पहले एक फ्रेम बना दिया है, उस फ्रेम को प्लेस कर दिया है, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ लेबल चाहिए, ठीक है। लेबल के लिए हमें करना क्या होगा, एक पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, इसी को हम यूज कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली को, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें एक लेबल को डिफाइन करना है। तो टिकिंटर में लेबल कैसे डिफाइन होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
सेल्फ डॉट लेबल इक्वल्स टू tk डॉट लेबल, ठीक है, सेल्फ डॉट फ्रेम, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू फॉन्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी यूजर एंटर करे या यूजर जब भी एप्लीकेशन ओपन करे तो उसको पता हो कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली जो हमने ली है वो हेल्वेटिका है, फैमिली इज हेल्वेटिका, ठीक है जी। और उसमें मुझे फॉन्ट भी देना होगा, तो मैं उसको लिख लूंगी फॉन्ट इक्वल्स टू L36, ठीक है। अभी कुछ सिंपल ही है कोड, कुछ ज्यादा हमने इसको चेंजेस नहीं किए हैं। अभी बस मुझे इस जो लेबल है इसको प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए मैं ग्रिड का यूज करूंगी, तो ग्रिड में इसको मैं दूंगी कि भाई ऐसे करना तुम, इसमें रो इक्वल टू 0, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम इक्वल टू 1, ठीक है, और इसमें मुझे जो पैड y है वो 20 देना है, ठीक है जी। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मैंने सिर्फ एक लेबल जो यहाँ पे अगर हम कोड को ध्यान से देखें, जो ये फॉन्ट फैमिली इज हेल्वेटिका लिखा हुआ है, बस उसी को ही डिफाइन किया मैंने। एक डिफाइन किया है लेबल के थ्रू, सेल्फ लेबल डॉट ग्रीड करके किया है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि मुझे एक फंक्शन या एक बटन बनाना है। जो बटन क्या कह रहा है, सी नेक्स्ट रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं करूंगी सेल्फ डॉट रैंडम फॉन्ट बटन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा उस बटन को। मैं कैसे करूंगी, मैंने पहले भी अभी सिखाया है tk डॉट बटन के साथ। और उसके बाद इस बटन को मुझे कहाँ प्लेस करना है, तो सेल्फ डॉट फ्रेम में, क्योंकि मुझे फ्रेम के अंदर चाहिए। जो जो चीजें आपको फ्रेम के अंदर चाहिए वो आपको फ्रेम के अंदर ही डिफाइन करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज आपको कोई बटन उस जो ये हमारी ये ग्रीन लाइन है इसके बाहर चाहिए, तो आपको ये फ्रेम के बाहर सेल्फ डॉट मास्टर में डिफाइन करना होगा, ठीक है। अभी हम चलेंगे, इसका टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, तो टेक्स्ट था सी नेक्स्ट रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे ये बताना है, चलो, कि उस बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो बटन क्या करना चाहिए। तो उस बटन में हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेल्फ रैंडम जेन का, ठीक है। अभी यही यहाँ पे सारा मैंने अपना इनिट फंक्शन के अंदर रखा है, और जब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी नया फंक्शन जो रैंडम जेन का मैं बना रही हूँ, उसको इनिट फंक्शन के बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है जी, रैंडम जेन, ठीक है जी। और उसको मैंने सेल्फ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि वो फंक्शन करेगा क्या, मुझे बस ये डिफाइन करना है कि भाई ये जो मैंने यहाँ पे कोड बनाया है ये फंक्शन करेगा क्या। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी, बटन इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो जब भी वो कॉल करेगा तो उसके बाद वो फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। अभी हम ये सिंपल फंक्शन बनाएंगे। तो आपको बताऊं कि टिकिंटर की ना एक पूरी लिस्ट बन जाती है अगर हम tk फॉन्ट डॉट फैमिलीज लिखें। तो मुझे फॉन्ट्स की लिस्ट चाहिए पहली चीज, तो कि भाई इस जो हमारा टिकिंटर लाइब्रेरी है इसमें कितने फॉन्ट्स इनबिल्ट हैं जो ये टिकिंटर सपोर्ट करता है। उसके लिए मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट लिख दिया। तो tk फॉन्ट, पाइथन में क्या क्या होता है कि अगर हम लिस्ट लिख रहे हैं, कोई एलिमेंट्स उसके बीच में है, तो वो सारी एलिमेंट्स एज अ लिस्ट कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक है। tk डॉट फॉन्ट, और उसके बाद मुझे क्या है यहाँ पे फैमिलीज देना होगा, ठीक है, लिस्ट फॉर्म लिस्ट। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, अच्छा यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो tk फॉन्ट है वो कैपिटल में लिया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल में था, तो मैंने स्मॉल में इसको करके फॉन्ट की फैमिलीज को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद जो ये लिस्ट आएगी, मुझे सिंपल उस लिस्ट में से कोई भी रैंडम फॉन्ट चाहिए,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रैंडम जो एक पाइथन का मॉड्यूल है, पैकेज है, उसको यूज करूँगी, रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, और चॉइस में क्या है, मुझे एक अगर चॉइसेस हम तब यूज करते हैं जब हमें मोर देन वन चाहिए हो, लेकिन चॉइस हम तब यूज करेंगे जब हमें सिर्फ सिंगल फॉन्ट फैमिली चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि तुम रैंडम उठाओ, रैंडम डॉट चॉइस फॉन्ट लिस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, रैंडम फॉन्ट सेटिंग्स। अभी मुझे रैंडम फॉन्ट सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, अभी रैंडम फॉन्ट सेटिंग के लिए क्या होगा, टीके डॉट फॉन्ट, सॉरी, टीके फॉन्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि जो फॉन्ट है उसकी एक फॉन्ट फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक हेल्प बनाया था ना, तो बेसिकली मैं इस कुछ ऐसा ही यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ, बस ये है। ठीक है, टीके डॉट फॉन्ट, और उसमें मैं जो फॉन्ट दूंगी वो मेरा str होगा, जो मैंने रैंडम फॉन्ट से उठाया है। ठीक है, रैंडम फॉन्ट से आएगा, और इसमें जो मेरा साइज होगा, मैं अभी के लिए इसको 16 रखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मुझे बैकग्राउंड कलर के लिए भी कुछ चाहिए। ये तो सिर्फ फॉन्ट फैमिली देगा। अगर इस कोड को देखा जाए तो इसमें जो मेरा फॉन्ट फैमिली आएगा, लेकिन फॉन्ट बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे रैंडम अंडरस्कोर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और उसके लिए मुझे फिर से एक रैंक रेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज से एलिमेंट्स चाहिए, पर्टिकुलर रेंज से नंबर्स चाहिए। अभी के लिए हम नंबर्स लेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं ना, इसकी हेक्सागोनल वैल्यू आपको पता होगा, RGB होती है, कि जो अगर हम HTML का कोड लिखते हैं, CSS का, तो हमें कुछ हेक्सागोनल वैल्यू देनी पड़ती है, जिससे वो कलर डिफाइन होता है कि उसमें कौन सा कलर है। तो उसके लिए हम इसमें हेक्स अंडरस्कोर वैल्यू लिखेंगे और इसको हेक्स करेंगे। ठीक है, रैंडम बैकग्राउंड कलर, प्रिंट हेक्स। ठीक है, हेक्स वैल्यू। अभी अगर इस कोड को रन करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो कोड है, ये कोड रन होगा, और यहाँ पे जब मैं स्टार्ट में क्लिक करूंगी तो अभी यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक दिख रहा है। क्यों? उसका रीजन है क्यों हमने फ्रेम को प्लेस ही नहीं किया अभी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रैंडम जेन, सॉरी, अभी अगर दोबारा से इस कोड को रन करने की कोशिश करें, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली इज हेल्वेटिका लिखा आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें जो कोड है उसमें बटन नहीं दिख रहा। बटन इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसको अभी यहाँ पे बटन को प्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो पहले हमें बटन को प्लेस करना पड़ेगा। पे कुछ क्लिक करने के पे कुछ इनपुट नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने उस बटन पे प्रेस करने के बाद क्या करना है वो नहीं बताया। तो यहाँ पे हमने रैंडम जेन किया, हेक्स वैल्यू किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज को देना है। जो वैल्यूज होंगी उसके लिए हमें पहली बात कुछ रैंडम कलर्स चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉन्ट की एक सेटिंग कर दी है,
बैकग्राउंड कलर हमने उठा लिया है, उसके हेक्सागोनल वैल्यू ले ली है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे रैंडम कलर जनरेट करना है। तो रैंडम कलर के लिए हम लिखेंगे रैंडम कलर इक्वल्स टू, ठीक है, डबल कोट्स हैश, क्योंकि आपको पता है कि जो हेक्सागोनल वैल्यूज है वो हैश के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी हेक्सागोनल वैल्यू को देना है जो उसने रैंडमली जनरेट की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ये 2 स्लैश देना है, 2 कॉलन देना है, मतलब फर्स्ट 2 वैल्यूज को मूव करने के बाद वो वैल्यूज को करे, मतलब 2 वैल्यूज रिमूव करने के बाद या स्प्लिट करने के बाद वो वैल्यूज को प्रिंट करे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, मुझे सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब उस फ्रेम की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। फ्रेम की वैल्यूज को नहीं चेंज करेंगे हम, लेकिन उसमें हम जो बैकग्राउंड कलर है और जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे, ठीक है। अभी उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है, द फॉन्ट फैमिलीज। बेसिकली हम ये एप्लीकेशन बनाने से यूजर को बताना चाह रहे हैं कि भाई ये फॉन्ट फैमिली है और इसमें जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, और उसके बाद जो हमने फॉन्ट की वैल्यू उठाई है रैंडम फॉन्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना है बैकग्राउंड कलर ऑल्सो। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा यूजर को स्लैश एन। स्लैश एन से क्या होता है कि बेसिकली वो एक ही लाइन में नहीं आएगा, 2 लाइन छूट के आएगा, ठीक है जी। एंड दी एंड बैकग्राउंड वैल्यू इज, ठीक है, प्लस, ठीक है, हेक्स वैल्यू। जो वैल्यू है वो भी मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई इस वैल्यू का जो कलर है वो ये वैल्यू का ये कलर है, ठीक है। और इसमें जो मुझे फॉन्ट देना है, ठीक है, और मुझे इसमें जो फॉन्ट है वो फॉन्ट क्या देना है, जो हमारा ऑलरेडी फॉन्ट कोड ने रैंडम सिलेक्ट किया है। तो हम क्या लिखेंगे उसको, रैंडम फॉन्ट सेटिंग, ठीक है। अब रैंडम फॉन्ट सेटिंग से वो कोड फॉन्ट कर अपना प्रेजेंट कर देगा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे कोड को दोबारा से रन करूंगी अभी, तो अभी आप देखना है इसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, पहला आएगा हमारा स्टार्ट, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम जब इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो अपीयर होगी जिसमें लिखा होगा कि फॉन्ट फैमिली इज हेल्वेटिका, और ये सेकंड बटन है सी नेक्स्ट रैंडम फॉन्ट फैमिली एंड कलर। अभी जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसमें एक इशू आ रहा है कि अननोन ऑप्शन टेक्स्ट आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ये, कॉन्फ़िगर में, जहां हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसको, ठीक है। और उसमें क्या है, लेबल पे आ रहा है, और हम यहाँ पे हमसे गलती क्या हुई है, हम फ्रेम को कॉन्फ़िगर करने चले थे, फ्रेम नहीं लेबल कॉन्फ़िगर हुई। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूँ दोबारा, अभी दोबारा से कोड को रन करेंगे, दोबारा से सेटिंग आ रही है, स्टार्ट, नई स्क्रीन आ रही है, सिलेक्ट रैंडम, द फॉन्ट फैमिली इज दिस एंड बैकग्राउंड वैल्यू इज दिस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में ऐड ही नहीं किया है। तो मुझे अपना फ्रेम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फ्रेम को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर। सिंपल है, इजी है ये, कि मुझे जो मेरी फ्रेम की वैल्यूज है उनको कॉन्फ़िगर करना है एक बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड उसका क्या होगा, जो मेरी जो मेरा रैंडम कलर मैंने अभी जनरेट किया है, रैंडम अंडरस्कोर कलर, ठीक है।
अभी हम दोबारा से रन करेंगे। अभी दोबारा से कोड को रन करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोबारा से रैंडम कलर। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड वैल्यू की कलर की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कलर देखेंगे तो ये आ रही है वैल्यूज। तो ये इसकी क्या है, हेक्सागोनल वैल्यूज है। ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, इसके बाद थोड़ा स्पेस नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी चाहिए। यहाँ पे स्पेस के साथ हैश की वैल्यू भी इसमें ऐड होनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। यहाँ पे अगर हम दोबारा से कोड को रन करें तो यहाँ पे आप देखिए रैंडम कलर ये जनरेट हो रहा है। एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, और उसके बाद फर्स्ट हमारा पार्ट आएगा स्टार्ट। सेकंड में क्या होगा, सेकंड विंडो अपीयर होगी, फॉन्ट फैमिलीज हेल्वेटिका। नया बटन क्लिक होगा। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को रैंडम फॉन्ट आएगा और रैंडम फॉन्ट के साथ हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। तो ये हमारा कोड है। इस कोड का पूरा सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गिटहब पे जाना है और उस कोड को जो क्लोन करके और उसको अपने सिस्टम पे डायरेक्टली रन करना है। अगर आपको इस कोड में कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो आपका इशू को रिजॉल्व करवा दूंगी। और ट्राई करिए इस कोड को खुद रन करने के लिए। सो दैट्स ऑल। सो दिस इज द सेकंड प्रोजेक्ट फॉर पाइथन प्रोजेक्ट्स एंड बाय प्रोजेक्ट्स बाय आशिमा। थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये कोड हेल्पफुल लगा है। थैंक यू।